नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में। UFC 311 में अरमान सरूकिन फाइट करने वाला है लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ, जहां पर इन दोनों का रीमैच होने वाला है। और इसी को लेकर अरमान सरूकिन का इंटरव्यू आता है, जिधर वो कहता है कि वो ग्लैड है कि उसे अब रीमैच मिल रहा है इस्लाम महाचेव के साथ, जहां पर इस्लाम महाचेव अभी लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन है, वो पूरी डिवीजन का बेस्ट फाइटर है। तो इसीलिए जब वो इस्लाम महाचेव को इस रीमैच में बीट करेगा तो ये विन और बड़ी बन जाएगी। अब इसके बाद अरमान सरूकिन से पूछा जाता है कि हबीब की टीम का गेम प्लान काफी अच्छा रहता है, जहां पर हर कोई फाइटर गेम प्लान को फॉलो करके फाइट करता है। तो इसमें अरमान सरूकिन का क्या टेक है? तो यहाँ पर अरमान का कहना था कि जितना भी ग्रेट गेम प्लान क्यों ना हो, बट जब किसी फाइटर को फेस में पंच पड़ता है तो सारा गेम प्लान बाहर निकल जाता है। वो उसकी फाइट अगेंस्ट इस्लाम महाचेव में एग्जैक्टली सेम करने वाला है, जहां पर वो इस्लाम महाचेव को हर्ट कर देगा ताकि फिर वो अपने गेम प्लान को फॉलो ही ना कर पाए। लास्ट फाइट में एग्जैक्टली उसके साथ सेम हुआ था, जहां पर जब चार्ल्स ओलिवेरा काफी क्लोज आ गया था उसे चोक आउट करने में, तो फिर उसके बाद वो अपने सारे गेम प्लान को भूल गया था। अब इसके बाद अरमान से पूछा जाता है कि उनकी फर्स्ट फाइट के बाद वो इस्लाम महाचेव के बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ पर अरमान का कहना था कि इस्लाम महाचेव इतना भी ग्रेट फाइटर नहीं है जितना लोग उसे सोचते हैं, जहां पर काफी लोगों को लगता है कि इस्लाम महाचेव अनबीटेबल फाइटर है, बट वो 22 इयर्स का था, उसकी पहली UFC में फाइट थी और तब भी वो इस्लाम महाचेव को ग्राउंड में लेके चले गया। अब ऑल्सो अरमान से ये भी पूछा जाता है कि राइट नाउ अभी पाउंड फॉर पाउंड फाइटर की बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है, तो उसके ओपिनियन में UFC के अंदर कौन है पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर? तो यहाँ पर अरमान कहता है कि उसके अकॉर्डिंग हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स होना चाहिए नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, वेरेज इस्लाम महाचेव को होना चाहिए नंबर 2 पे। अब इस्लाम और अरमान की जो फाइट है वो UFC 311 की मेन इवेंट है, बट टू बी ऑनेस्ट अरमान सरूकिन का लग ही नहीं रहा है कि वो बेल्ट के लिए फाइट करने वाला है। जितना मैंने देखा है तो अरमान सरूकिन को बहुत ही हेवीली अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि ज्यादा बात हो रही है मिराब दिलिशवली और उमा नूरमगोमेडोव की फाइट जो को मेन इवेंट है। तो होपफुली आने वाले डेज में अरमान सरूकिन के ऊपर भी अटेंशन है, क्योंकि बेसिकली मुझे लग रहा है कि मेन और को मेन इवेंट में अरमान सरूकिन एक डार्क हॉर्स है जिसे कोई भी ज्यादा टेंशन दे ही नहीं रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो काफी जल्दी बात करते हैं कल हुई बॉक्सिंग फाइट टाइसन फ्यूरी वर्सेस ओलेक्जेंडर यूसिक का रीमैच। एक बार फिर से ओलेक्जेंडर यूसिक टाइसन फ्यूरी को बीट कर देता है, और इस बार तो वो और भी ज्यादा कन्विंसिंगली करता है। क्लियरली ओलेक्जेंडर यूसिक ने ये फाइट विन की है, जहां पर जब मैं फाइट देख रहा था तो दोनों के बीच में मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस लग रहा था। आई मीन वेन से पहले 55 पाउंड्स का डिफरेंस था, बट फाइट के टाइम तो मुझे लगा कि ये डिफरेंस और भी ज्यादा होगा, जहां पर क्लियरली ओलेक्जेंडर यूसिक अंडर साइज लग रहा था, उसका वेट कम था, उसकी रीच भी ज्यादा कम है। बट जब प्योर बॉक्सिंग क्लीन शॉट्स को लैंड करने की बात आती है, एंड ऑल्सो शॉर्ट रीच होने के बाद भी डिस्टेंस मैनेज कैसे किया जाता है, इन सब को देखा जाए तो ओलेक्जेंडर यूसिक बहुत अच्छे वे से टाइसन फ्यूरी को बीट करता है। अब ऑब्वियसली लास्ट फाइट की तरह टाइसन फ्यूरी इस वाले रीमैच में भी ये बोलता है कि बेसिकली रॉबरी हुई है, उसे फाइट को विन करना चाहिए था, उसके कोचेस को लगा कि वो विन कर रहा है, उसे खुद लगा कि वो फाइट को विन कर रहा है। बट अब जिनको भी फर्स्ट फाइट को लेकर डाउट था वो तक भी डाउट नहीं कर रहे हैं इस रीमैच को लेकर, जहां पर हर किसी के स्कोर कार्ड्स में ओलेक्जेंडर यूसिक की विन किया है। और इसके ऊपर से पहली बार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्कोर कार्ड शो किया है, वहां पर भी AI के अकॉर्डिंग ओलेक्जेंडर यूसिक ही विन किया है। तो बहुत ही बड़ी विन बाय ओलेक्जेंडर यूसिक। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर के बारे में। अब अपनी लास्ट फाइट में हमजा चिमाएव से बीट होने के बाद काफी रॉबर्ट विटेकर के जो फैंस हैं वो ये बोल रहे थे कि उसे मिडिलवेट डिवीजन से ड्रॉप डाउन कर देना चाहिए वेल्टरवेट डिवीजन के लिए, और उसे ट्राई करनी चाहिए 170 पाउंड्स में बेल्ट को विन करने की। बट इसको लेकर रॉबर्ट विटेकर का कंप्लीट ऑपोजिट थॉट है, जहां पर रॉबर्ट के अकॉर्डिंग देयर इज नो वे कि वो अपने वेट को ड्रॉप डाउन करने वाला है, जिधर वो 185 पाउंड से 170 पाउंड्स में मूव कर जाए। उसकी हेल्थ के लिए भी ये काफी बुरी चीज रहेगी, और इसीलिए वो तो कंसीडर कर रहा है कि वो ड्रॉप डाउन नहीं बल्कि बल्क अप करे लाइट हेवीवेट डिवीजन के लिए। तो बेसिकली रॉबर्ट विटेकर चाहता है कि वो 185 पाउंड से 205 पाउंड्स लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव कर जाए, जहां पर रॉबर्ट का कहना था कि काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि उसका एक्चुअल साइज क्या है, वो काफी ह्यूज है साइज में, और वो ट्रूली बिलीव करता है कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट कर सकता है।
है। आई मीन रॉबर्ट विटेकर के पास हमेशा वो रेसलिंग की एडवांटेज रहने वाली है, जहां पर बेशक वो साइज में थोड़ा सा स्मॉल हो बाकी लाइट हैवी वेट फाइटर से, बट क्योंकि वो ज्यादा फास्ट होगा वो इजीली उनके अंडर जाके उन्हें सिंगल लेग या फिर डबल लेग टेक डाउन भी कर सकता है, क्योंकि लाइट हैवी वेट फाइटर्स इतने फास्ट भी नहीं होते हैं और उनका टेक डाउन डिफेंस भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, वो जल्दी गैस आउट भी हो जाते हैं। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम रॉबर्ट विटेकर तब फेस करेगा जब वो टॉप लेवल के फाइटर से फाइट करने वाला होगा और वहां पर अगर उसके ओपोनेंट्स पंचेस को कनेक्ट करने लग पड़ते हैं। आई एम नॉट श्योर कि रॉबर्ट विटेकर लाइट हैवीवेट फाइटर्स की पावर को ले पाएगा और इसीलिए लाइट हैवीवेट डिवीजन में जाने का मूव तो लॉजिकल है, क्योंकि अब मिडिल वेट डिवीजन में फिर से टाइटल शॉट पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो लाइट हैवीवेट डिवीजन सेंस बना रही है, बट अगेन यहाँ पर डेंजर तो रहने वाला है, क्योंकि एक भी पंच अगर लैंड हुआ तो मुझे लगता है कि रॉबर्ट विटेकर नॉकआउट भी हो सकता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर मिडिल वेट चैंपियन इजराइल अदसानिया के बारे में, जहां पर वो अपनी नेक्स्ट फाइट नसरुद्दीन इमामोव एंड ऑल्सो हमजा चिमाएव के बारे में बात करता है। तो नसरुद्दीन के बारे में तो एज सच इजराइल अदसानिया ने ज्यादा बात नहीं की है, बट वो यहाँ पर एड्रेस कर रहा था कि वो काफी इयर्स के बाद UFC फाइट नाइट में फाइट करने वाला है, बट उसे ट्रूली फील नहीं हो रहा है कि वो फाइट नाइट कार्ड में फाइट करेगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये इवेंट सऊदी अरेबिया में होने वाला है, जहां पर जो अरीना है वो कंप्लीटली पैक्ड होगा, तो इसीलिए पेपर व्यू की ही वाइब्स आने वाली हैं। जहां पर फाइट के बारे में इजराइल अदसानिया कहता है कि UFC ने उसे बस नसरुद्दीन इमामोव की ही फाइट को ऑफर किया और उसने एकदम से इस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया, बट अगर नसरुद्दीन की जगह उसे कायो बोहालियो की भी फाइट ऑफर हुई होती तो वो उस फाइट को भी एक्सेप्ट कर लेता। अब हमजा चिमाएव के बारे में इजराइल अदसानिया का ये कहना था कि वो रियली चाहता है कि वो हमजा चिमाएव से फाइट करे, जहां पर वो हमजाद और रॉबर्ट विटेकर की फाइट को देख रहा था और जिस वजह से हमजा चिमाएव ने बहुत ही इजीली रॉबर्ट विटेकर को बीट कर दिया, उससे उसे फीलिंग आई कि हमजा चिमाएव रियली काफी अच्छा फाइटर है और इसीलिए वो चाहता है कि वो हमजा चिमाएव से फाइट करे। अब टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो कि इजराइल अदसानिया के लिए ये गुड आइडिया होगा कि वो हमजा चिमाएव जैसे फाइटर के साथ फाइट करे, क्योंकि विद इन सेकंड सबको पता है कि वो इजराइल अदसानिया को ग्राउंड में लेके जाने वाला है और उसके बाद मोस्ट लाइकली वो फाइट को वहीं पर फिनिश कर देगा बाय सबमिशन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट फाइटर काया साकुरा के बारे में, जहां पर फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा से बीट होने के बाद काया साकुरा का एक इंटरव्यू आ चुका है और यहाँ पर अगर मैं मेन चीज के बारे में बात करूं तो बेसिकली काया साकुरा की जो रैंकिंग आई है वो नंबर 13 की आई है। तो इसको लेकर काया साकुरा का कहना है कि उसके ऊपर जितने भी फाइटर्स हैं वो प्लान कर रहा है कि वो सारे फाइटर्स को बीट करे, यानी कि बेसिकली फ्लाईवेट डिवीजन को पूरा ही क्लीन कर दे और फिर उसके बाद टाइटल फाइट करके फ्लाईवेट चैंपियन बन जाए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं ब्रैंडन रोवाइल के बारे में, जिधर जस्ट अभी जो फ्यू वीक्स पहले नेट डियाज और इस्लाम महाचिव की टीम में कॉन्फ्रंटेशन हुई थी, जहां पर दोनों की टीम से बॉटल्स को फेंका गया था, तो उसके बारे में ब्रैंडन रोवाइल ने बात की है। और यहाँ पर ब्रैंडन की बात सुनते हुए जो मैंने वीडियो बनाई थी जिधर मैंने बेसिकली नेट डियाज को काफी क्रिटिसाइज किया था कि अब वो 39-40 इयर्स का होने वाला है तो उसे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, जहां पर इस्लाम महाचिव की टीम के कंपैरिजन में वो नंबर्स में भी कम था और बेसिकली अगर फाइट हो जाती तो ये नेट डियाज के लिए ठीक नहीं होता। तो इन सारी बातों को मैं वापस लेता हूं, क्योंकि बेसिकली जो बॉटल थ्रो करने वाली चीजें हैं वो स्टार्ट हुई थी इस्लाम महाचिव की टीम से। तो बेसिकली ब्रैंडन अपनी बात कर रहा होता है कि अगर वो किसी को डिसलाइक करता है तो वो केयर नहीं करता कि वो पर्सन कौन है, वो उसके साथ ट्रैश टॉक भी करेगा और उसके साथ फाइट भी करने लग पड़ेगा। जहां पर फिर एग्जांपल देते हुए ब्रैंडन रोवाइल कहता है कि उसके आगे जब नेट डियाज चल रहा होता है तो बेसिकली इस्लाम महाचिव की टीम से कोई बॉटल को थ्रो करता है जो उसके काफी क्लोज आ गई थी और उसे नियर मिस करके गई है, तो वहां पर उसने मन बना लिया था कि वो किसके साथ फाइट करने वाला है, बट फिर उसे पता लगा कि वो एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं नेट डियाज को, जहां पर वो एक बात को क्लियर कर देना चाहता है कि नेट डियाज ने पहले बॉटल को थ्रो करना स्टार्ट नहीं किया था। इस्लाम महाचिव की टीम मेंबर्स में से किसी एक पर्सन ने बॉटल को थ्रो किया, जहां पर फिर वीडियो स्टार्ट होती है कि नेट डियाज फाइट को स्टार्ट कर रहा है जहां पर वो बॉटल को थ्रो कर रहा होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।